लेकिन महाराज प्रभु ने सोचा कि ऐसी अवतार लूंगा, अगर ऐसी प्रकट हो जाऊंगा तो माता जी डरेंगी। इसलिए प्रभु ने क्या किया, कहते महाराज प्रभु ने भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और ठीक 12 बजे रात्रि में मथुरा के कंस के जेल में प्रभु ने चतुर्भुज रूप में अवतार लिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की। कंस के जेल में प्रभु ने अवतार लिया और चतुर्भुज रूप में अवतार लिया। जब प्रभु चतुर्भुज रूप में आए, देवकी माता तो हाथ जोड़कर प्रभु ये क्या कर दिया। अरे कंस को पता चलेगी वो मार देगा, अभी वो पता नहीं क्या क्या कर देगा। भगवान बोले मैया चिंता मत कर, अब मैं आ गया। अभी तक तेरी जिम्मेदारी थी, अब की जिम्मेदारी मेरी है। बोले प्रभु तुम ऐसा कैसा आया, हमने बाल रूप में मांगा था आपको। तो बोले बालक बनेंगे, पहले कहानी तो सुन ले। बोले क्या बाबा, सुनो, मैं बालक रूप में आऊंगा और मुझे लेकर के सीधा गोकुल छोड़ आना, और गोकुल से योग माया को लेकर के आना और उसको यहां रख देना, आगे की सब कुछ हम अपने आप संभालते हैं। नंद बाबा बोले प्रभु बेड़ियां लगी हैं, दरवाजे बंद हैं। भगवान बोले मेरी शरण में आयो, सब के सब खुल जाएंगे। बोलना पड़ेगा। और महाराज देवताओं ने भी प्रभु की सुंदर सी स्तुति करनी शुरू कर दी, सुंदर सी स्तुति करी, और भगवान ने स्तुति करते करते अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गए तो महाराज फिर भगवान ने बाल रूप में मथुरा कंस के कारागार में महाराज प्रभु ने जन्म लिया। जैसे ही प्रभु ने जन्म लिया, नंद बाबा ने महाराज टोकरी में रखा और लेकर के बाहर निकले। महाराज पूरी बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, ऊपर से महाराज आकाश भी रिमझिम बारिश करने लगा, सुंदर सी हवा चलने लगी। अब तो शेषनाग को पता चला, बलदाऊ भैया को लगा कि मेरे भैया तो भीग जाएंगे। बलदाऊ भैया भी शेष रूप में फन लेकर के ऊपर से रक्षा करते हैं, लाला मैं तेरे संग होते हुए कछु ना होएगो। अब तो नंद बाबा महाराज सीधा चले कहां, वसुदेव जी सीधा चले गोकुल की ओर। और जब गोकुल की ओर गए, जमुना जी में पहुंचे तो महाराज जमुना महारानी भी पैर छूने के लिए और ऊपर आने लगी, पैर छूने के लिए ऊपर बढ़ने लगी। जमुना मैया का स्तर बढ़ा और बाबा की दाढ़ियों तक आ गया। ठाकुर जी बोले अरे सुन दाढ़ी की, मेरे बाबा को डुबो देगी तू, इतने ऊपर आएगी मेरे बाबा डूब जाएगो। सोई मेरे कन्हैया ने पैर नीचे किया, जमुना मैया ने पैर छुआ और फिर घुटने घुटने तक हो गई। बोलना पड़ेगा और जोर से। अब तो जमुना मैया बोली प्रभु आपके चरण छूने थे, छू लिए, अब तो मैं अपनी जगह पर चले जाऊं। नंद बाबा गए, वसुदेव जी गए, जा करके वहां पर रोहिणी मैया के बगल में ठाकुर जी को लिटाया, वहां से कन्या को पकड़ा और कन्या को लेकर के आ गए। बोलना पड़ेगा। कन्या को लेकर के आए और कन्या को लेकर के जैसे ही महाराज अंदर प्रवेश किया, जैसे ही कंस के जेल में आए, वैसे ही महाराज कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। बोलना पड़ेगा। और जब कन्या ने रोना प्रारंभ किया, कंस को पता चला, कंस गया और पकड़ा महाराज कन्या को। जैसे ही उठाया मारने के लिए महाराज तैयार हुआ, तब तक कन्या महाराज भद्रकाली के रूप में प्रकट हो गई। बोले भद्रकाली मैया की। एकदम से माता चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गई। ए कंस, तुझे मारने वाला प्रकट हो गया। अब तो कंस डरा। कंस बोला दीदी कहां है, देवी जी कहां, कौन? बोले बस प्रकट हो गया तो हो गया। अब तो इसकी बुद्धि खराब कि देवताओं ने बोला था कि 8वां लाल होगा, ये तो लाली हो गई। बोलना पड़ेगा। अरे देवताओं ने तो बोला था कि लाल होगा, लेकिन ये तो लाली हो गई, ऐसा कैसे? इसका मतलब देवता भी झूठ बोलते हैं।
ना भी कौन बुला रहे? और महाराज लाली प्रकट हुई है, और जब लाली प्रकट हुई तो लाली ने बोल दिया कि भैया तुझे मारने वाला तो गोकुल में आ गया, मैं तो चली। अब कंस महाराज परेशान। यहां की कथा यहीं रही, अब चलते हैं गोकुल की ओर। बोलना पड़ेगा